अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस टाइटल के साथ। 1964 में पाकिस्तान एशियाई खित्ते में वो वाहिद मुल्क था जिसने अमेरिका से आबदोज लीज पर हासिल की हुई थी। 1965 की जंग के दौरान भारतीय बहरिया को इस आबदोज का इस कदर डर था कि भारत ने अपने बहुत सारे जहाज और खुसूसन वाहिद त्यारा बरदार जहाज को पाकिस्तानी पानियों से बहुत दूर लंगर अंदाज किया ताकि पाक बहरिया कोई बहुत ज़्यादा जारहाना जो है वो ऑपरेशन ना कर सके। बहरहाल पाक बहरिया ने जारहाना ऑपरेशन किए, द्वारका पे शानदार हमला किया और कामयाबी हासिल की, जिसकी लीड रोल जो थी वो आबदोज गाजी ही थी। 1965 की जंग के बाद पाक बहरिया ने फ्रांस से डफने क्लास आबदोजें खरीदी। 1970 में इन तीन आबदोजों को पाक बहरिया के हवाले कर दिया गया था, जबकि चौथी आबदोज 1975 में पाकिस्तान के हवाले की गई थी। इस दौरान में भारत ने बहुत तेजी से रूस से आबदोजों के अलावा मिसाइल बोट्स खरीदी और पाकिस्तान बहरिया को काउंटर करने के लिए बड़ी खास तैयारी जो है वो शुरू कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अब इस मामले में बहुत आगे था, उसने इस तैयारी को कदरे स्लो कर दिया और तकरीबन रोक ही दिया, क्योंकि सदर अयूब इसके हक में ना थे। वो बहरिया के बहुत ज़्यादा खर्चे के हक में ना थे। उनके नज़दीक आर्मी और एयरफोर्स जो है वो भारत के ख़तरे को रोकने के लिए काफ़ी है, और ये स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। पाक बहरिया को इस स्ट्रेटजी का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि नए जहाज़ ना मिले और जो बांग्लादेश वाली साइड पे, मशरकी पाकिस्तान वाली साइड पे साहिली इलाकों में पाक बहरिया की कोई ख़ास तैयारी ना थी, और वहाँ पे बल्कि बोट्स ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मिसाइल बोट्स की बड़ी अशद ज़रूरत थी। वहाँ पर कोई बोट ना थी और हल्की जंगी कश्तियाँ थी जो कि कोस्ट गार्ड के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और जिनको फौरी तौर पर भारत ने उड़ा कर रख दिया था। 1971 की जंग में पाकिस्तान के पास SX-404 छोटी साइज़ की आबदोजें भी थी, जिनको खसूसी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया गया। बारूदी सुरंगें, सालों की निगरानी खसूसी मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस खराब तरीन सूरत हाल में भी पाकिस्तान की डफने क्लास आबदोज ने भारतीय फ्रीगेट को तबाह किया, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी नौयत का पहला वाक़या था। लेकिन ये हाईलाइट ना हो सका, और आबदोज गाजी का भी वाक़या जो है वो तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया। आबदोज गाजी हादसे का शिकार हुई, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर बहुत बेहतरीन खदमात सर अंजाम दी, और पाक बहरिया ने इसको फिर 1971 से लेकर 1990 तक तो एक्नॉलेज ना किया या हाईलाइट ना किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हाईलाइट किया गया। ख़राब सूरत हाल में, ख़राब वक्त में इन सारे जो कामयाबियाँ थी वो सारी शटर होकर रह गई और उनको उजागर ना किया जा सका। लेकिन पाक बहरिया का पाकिस्तान के दफा में बेइंतहा अहम किरदार रहा। पाक बहरिया ने फ्रांस से अगस्टा 70 आबदोजें हासिल की थी। पहली आबदोज PNS हशमत 1979 में पाकिस्तान के पास पहुंची, और दूसरी आबदोज PNS हुरमत 1980 में पाक बहरिया का हिस्सा बनी, जिससे पाक बहरिया को बहुत जो है वो दुआम मिला। पाक बहरिया ने कमांडोज और मेरीन के दस्तों को भी आहिस्ता आहिस्ता मौसर बनाया, और इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोसमोस क्लास छोटी आबदोजों की खरीदारी भी की गई। रवायती आबदोजों के मुकाबले में छोटी आबदोजों के लिए जो ऑपरेशन हैं वो करना बड़ा ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि वो खामोशी से छोटे साइज़ में होती हैं, खामोशी से जाकर बहुत अंदर तक पेनिट्रेट होकर काम कर सकती है। पाक बहरिया ने अगस्टा 90B 1999 में पाक बहरिया का हिस्सा बनाई, और समंदर में आबदोजों के सुराग और इंजन की आवाज़ को जो है वो कमी की वजह से अगस्टा 90B दुनिया की बेहतरीन जो आबदोज है वो मानी जाती है। अगस्टा 90B की जो सलाहियतें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो एटमी आबदोज से मिलती जुलती हैं, यानी ये समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई तक तकरीबन 150 दिन तक रह सकती है, जबकि इसकी रफ्तार भी अच्छी होती है, और गहरे समुद्र में जाकर ये खामोशी से ऑपरेशन कर सकती है। पूरी दुनिया में बड़ी कामयाब आबदोज मानी जाती है। पाकिस्तान ने ये फ्रांस से हासिल की। पाकिस्तान ने इनमें एग्जॉस्ट मिसाइल लगवाए। पाकिस्तान ने इसमें बाबर 3 क्रूज मिसाइल नस्ब करके इस्तेमाल किए, जो कि बड़े कामयाबी से इस्तेमाल हुए। हाल ही में पाकिस्तान ने इन अगस्टा 90B को मज़ीद तरक्की देने के लिए और इसकी वर्जन को अपग्रेड करने के लिए तुर्की की एक फर्म से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये नेवी की आबदोजें पहली दफ़ा पाकिस्तान नेवी की आबदोजें हैं जो कि तुर्की में अपग्रेड की जाएंगी। इससे पहले पाकिस्तान ने नेवी के मामले में, ख़ासतौर पर आबदोजों के मामले में तुर्की से कभी रब्ता नहीं किया था। इसका पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान की जो आबदोजें हैं वो नेटो के स्टैंडर्ड पर चली जाएंगी, और उनके हालात जो हैं वो सारे के सारे बेहतरीन हो जाएंगे।
2015 में पाकिस्तान ने चीन से 8 टाइप 39B आबदोजों की खरीदारी का मुआहदा किया था। ये आबदोजें पाक बहरिया में चंद तब्दीलियों के साथ शामिल की जाएंगी। चीन ने पिछले 20 सालों में आबदोजों की तैयारी में बहुत ही शानदार कामयाबियां हासिल की हैं, इसलिए ये दुनिया की चंद इंतहाई कम आवाज़ आबदोजों में से एक आबदोज है। अमेरिका और नेटो में इस आबदोज को रवायती आबदोजों में चीन की बहुत बड़ी कामयाबी माना जाता है। दुनिया में आबदोजों की जो कामयाबी है वो 3 तरह से जांची जाती है, यानी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर काम कर सकें और ज़्यादा दिन जो है वो समुद्र में रुक सके, और उनका रेडियस जो है यानी कि रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो। पाकिस्तान ने इन आबदोजों को बनाने के लिए पाकिस्तान में भी तैयारी की है और चीन 4 आबदोजें बनाएगा, जबकि पाकिस्तान में ऐसी 4 आबदोजें तैयार की जाएंगी जो जदीद तरीन एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लेस होंगी। पाक बहरिया ने अपनी तैयारी स्ट्रेटजी के तमाम जराए तब्दील कर दिए हैं और पिछले 10 सालों में पाक बहरिया ने बहुत ही तेज़ी से जो है वो तरक्की की है। खुसूसन स्ट्रेटेजिक फोर्स में सेकंड स्ट्राइक फोर्स के तौर पर उभरने वाली ये फोर्स पिछले 10 सालों में बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रही है और इनके जो दफाई आलात हैं उनमें बेहतरी आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने यूरोपी और अमेरिकी दरवाजे को बंद कर चीन और तुर्की का दरवाज़ा खोल लिया है, जिससे पाकिस्तान को सस्ती और बड़ी बेहतरीन ऑप्शंस जो हैं वो मैसर आ गई हैं। पाकिस्तान की नई आबदोजें जो हैं वो पाक बहरिया के पास कई लिहाज से भारतीय बहरिया से बहुत बेहतर हैं और भारतीय बहरिया के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इस वक्त इंडिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सारे मिलकर जो चीन है उसका रास्ता रोकना चाहते हैं और इसके लिए खुसूसी तौर पर इंडो पैसिफिक कमांड को तरतीब दिया गया है। इस पैसिफिक कमांड में भारतीय बहरिया जो है वो बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही है। इस वजह से पाकिस्तान बहरिया को अब ये ज़रूरत पड़ गई है कि वो अपने आप को बहुत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करे और अल्हम्दुलिल्लाह पाक बहरिया ने आबदोजों, फ्रिगेट्स के मामले में और मिसाइल बोट्स के मामले में, एंटी शिप मिसाइलों के मामले में अपने आप को बहुत ही बेहतर बनाया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और पाकिस्तान ने इसकी छोटी सी झलक चंद साल पहले जो है वो समुद्रों में भारतीय बहरिया की जो आबदोज है उसको रोककर बता भी दी थी।